झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो ने आज धनबाद सर्किट हाउस में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में जयराम महतो ने 14 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इससे पहले जयराम महतो ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। प्रेस वार्ता में जयराम महतो ने कहा कि पूरी कमेटी से विचार विमर्श के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। अभी तक कुल 20 प्रत्याशी की लिस्ट जारी हुई है। बहुत जल्द ही सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में JLKM पार्टी लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही स्पष्ट किया कि हम नई पार्टी हैं, किसी अन्य पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। आज सबसे पहले मांडर विधानसभा जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है, रांची जिला और साउथ छोटा नागपुर का पार्ट है। गुना भगत जी वहाँ के प्रत्याशी हैं। टुंडी विधानसभा जो कि चर्चित विधानसभा है, चूँकि वो विधानसभा मेरी है लेकिन डुमरी मेरा डिमांड हुआ तो उसके लिए जो डुमरी के चर्चित नेता हैं मोतीलाल महतो जी, उन्हें टुंडी शिफ्ट किया गया है। सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। धनवार से राजदेश रतन जी हैं जो गिरिडीह जिला का है। मोतीलाल महतो जो हमारे पार्टी के बड़ी उपाध्यक्ष हैं और हाँ और विगत और मोतीलाल महतो जयराम महतो के बाद अगर पार्टी को किसी ने सींचने और संवारने का कार्य किया है तो मोतीलाल महतो जी ने किया है। और मेरा भी एक नैतिक जिम्मेवारी था कि अगर हम डुमरी आ रहे हैं, डुमरी की जनता ने मुझे डिमांड किया है तो टुंडी विधानसभा मोतीलाल महतो जी के लिए। धनबाद से राजेश रतन जी होंगे। हाँ राजदेश धनवार कोडरमा। हाँ राजदेश रतन से हमारे पार्टी के और एक नामी चेहरे, बड़े नेता कह सकते हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष आंदोलनकारी छात्र नेता मनोज यादव जी होंगे। बरी से कृष्णा यादव जी हमारे प्रत्याशी हैं। बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल जी हमारे प्रत्याशी हैं। हजारीबाग सदर से बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल। हजारीबाग सदर से उदय कुमार मेहता जी हमारे प्रत्याशी हैं। डाल्टनगंज पलामू से अनिकेत मेहता। गोड्डा से परिमल ठाकुर प्रत्याशी हैं। गांडे से हमारे अकील अख्तर उर्फ रिजवान जी प्रत्याशी हैं। रिजवान जी एक नामी चेहरा है तो इसको फिर ध्यान से रखिएगा क्योंकि हमारे पार्टी के एक स्तंभ हैं और आपको आपके सवाल से पहले ही हम उत्तर देना चाहेंगे। उन पर जो एक जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन पूर्व उनको बाय पोस्ट प्रधान महासचिव ने भेज दिया है और उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनके जो साथी थे वो दोषी पाए गए। रिजवान जी का अस्वस्थ तबीयत ठीक नहीं था। वो संथाल परगना के दौरे से अपने कार्यक्रम को छोड़कर घर लौट रहे थे और वो गाड़ी के अंदर निद्रा की अवस्था में थे। लेकिन उसी बीच गाड़ी रुकी तो कुछ लोगों ने पता नहीं उनके मन में कैसा क्यों आया, उनके ड्राइवर और एक साथी थे जिन्होंने ये बात ड्राइवरों से बातचीत की थी इस विषय पर और बिल्कुल ग्रामीणों की राय और फीडबैक से पता चला कि उनमें रिजवान जी उस गाड़ी से उतरे ही नहीं थे, वो अस्वस्थ थे, गाड़ी के अंदर थे, उन्हें जानकारी उनको नहीं थी। हाँ जेबी नाम फरजान जी, उनके नाम शहजाद जी हैं और उनको पार्टी से नहीं 3 साल के लिए निलंबित कर दिए हैं। वो हमारे संगठन बने नहीं रहेंगे। तो रिजवान जी को क्लीन चिट मिला है, हालांकि वो पदमुक्त रहेंगे जो कि उस गाड़ी में केवल वो सफ़र कर रहे थे, यही उनका दोष रहा। बाकी उनका उस कार्य में किसी प्रकार की कोई सम्मिलित और सहभागिता नहीं रही थी। तो वो पार्टी के प्रत्याशी हैं और चूँकि वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने डिमांड उनको गांडे विधानसभा जो कि एक बहुत बड़ी चर्चित सीट रहेगी झारखंड की, और हम लोग नहीं चाहते थे कि चर्चित सीट में कोई हम लोग ऐसा प्रत्याशी रहें जिसको झारखंड ना जानता हो। इसलिए हम लोगों ने बाकायदा रिजवान जी ने ही स्वयं इस प्रस्ताव को लेकर आए कि वो काफ़ी चर्चित सीट रहेगी तो वहाँ कम से कम चर्चा होना चाहिए। तो रिजवान उर्फ अकील अख्तर जी गांडे विधानसभा से हमारे प्रत्याशी होंगे। धनबाद से सपन कुमार मोदक जी हैं जो धनबाद शहर सदर से हमारे प्रत्याशी होंगे। खरसवां सीट से पांडुराम हैबरू, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीट है। खरसवां जो कि कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। सिंदरी विधानसभा से हमारी महिला नेत्री उषा देवी होंगी। बोकारो से भी एक महिला नेत्री सरोज कुमारी होंगी। ये हमारे आज के प्रत्याशियों की सूची है। आज कुल हो गया
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14। वो हम लोग आपको दिया जाएगा। टुंडी से मोतीलाल महतो, धनवार से राजदेश रतन, कोडरमा से मनोज कुमार यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल, हजारीबाग सदर से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडे से अकील अख्तर उर्फ रिजवान, धनबाद से सपन कुमार मोदक, खरसवां से पांडुराम हाइब्रू, आसिंद्री से उषा देवी, बोकारो से सरोज कुमारी। सवाल को रिपीट कीजिए। पहली बात, हम लोग मॉडर्न भारत में रहते हैं और हम लगता है कि हम लोग शायद सती प्रथा के यहाँ जितने लोग बैठे हैं सती प्रथा के विरोधी हैं, है ना। जितने लोग बैठे हैं सती प्रथा के हम लोग विरोधी हैं। तो सती प्रथा में क्या होता था कि एक पुरुष के बाद उसकी स्त्री को जलना पड़ता था। तो क्या आशीष महतो के कृत्य से हम उषा महतो उषा देवी को जिम्मेवार ठहराएंगे? क्या ये उचित है? क्या उनको इस घटना की जानकारी थी? क्या उनकी सहमति थी? तो आशीष महतो के कार्य से हम उषा महतो का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, संगठन में आशीष महतो का परिचय उषा महतो से था, उषा महतो से आशीष महतो जी का परिचय नहीं था। तो इस बात को बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहूँगा कि उषा महतो से उषा देवी जी के कारण ही हम उनको जानते थे और उनको पार्टी में रखा था। बिल्कुल उनके कारण नो डाउट जो भ्रम फैला उससे हमें राजनीतिक नुकसान हुआ, खासकर गिरिडीह लोकसभा में मुझे राजनीतिक नुकसान हुआ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। उनके ऑडियो क्लिप से बाकायदा मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैं एक मॉडर्न सोच का युवा हूँ। मैं उनके कृत्य से, उनकी अर्धांगिनी के कृत्य का आकलन और मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो पहली सिंदरी क्षेत्र की पहली महिला है जो घर से बाहर आई थी, आलोचनाओं को सहा, महिला होने के कारण बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने पति से भी उनका बहुत बार मनमुटाव रहा। उसके बाद भी पार्टी का संगठन के लिए लगातार कार्य की और हमें लगता है कि मानव श्रृंखला से पहले से वो हमारे साथ है, मानव श्रृंखला से पहले से है। उषा देवी मानव श्रृंखला से पहले से हमारे साथ हैं, अतः उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी कर्मनिष्ठा पर हमें कोई संदेह नहीं है। स्वरंजित जन्म में है तो ऐसा कोई विषय नहीं है। पति पत्नी का राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मत अलग भिन्न हो सकता है। सबसे पहली बात तो इतना हम कहना चाहेंगे कि जितना उन्हें कांग्रेस और जेएमएम नहीं देगी उससे ज़्यादा रहेगा। कांग्रेस और जेएमएम से मुस्लिम समुदाय को जेएलकेएम ज़्यादा टिकट देगी। कि टुंडी में हम लोग बहुत ज़्यादा वोट लेके आए हैं और कहीं ना कहीं टुंडी हम लोग एक बेहतरीन सीट है। इस सीट को हम लोग आगे भी बेहतर करेंगे। और जहाँ तक मोतीलाल जी का प्रश्न है, वो पार्टी के दूसरे नामचीन चेहरे हैं जिन्होंने लगातार 2.5 सालों से, पौने 3 सालों से संगठन को सींचा है, गांव-गांव गए हैं, मेहनत किए हैं। और ये एक केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी थी, क्योंकि मैं अगर डुमरी गया हूँ तो वह डुमरी क्षेत्र के हैं, तो टुंडी से उनको सम्मान मिलेगा और मेरे घर से वो लड़ेंगे। 2 वर्षों से वो भी संगठन में एक्टिव हैं। हालांकि महिला होने के कारण संगठन में गतिविधियों में तमाम आंदोलन में वो लगातार रही हैं। आपने उन्हें नोकबाज नहीं किया। उनका सबसे खास जो काम रहा वो पार्टी रजिस्ट्रेशन का काम उनके ही नेतृत्व में किया गया है। अगर आज पार्टी हमारा रजिस्ट्रेशन है तो उसमें सरोज कुमारी जी का योगदान है। नहीं तो हम लोग इस बार के भी जो 70 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं उसमें पता चलता कि धनबाद में हमारा सिंबल कबूतर है, तो सिंदरी में हमारा गमछा है, तो टुंडी में हमारा फल है, तो रांची में हमारा ट्रैक्टर है। तो आज अगर हमारा एक सिंबल में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें सरोज कुमारी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और उसी कार्य के कारण उनको बोकारो से प्रत्याशी बनाया गया है। जितने भी आवेदन विधानसभा सीट है, पिछले दशक में हॉट सीट बना हुआ है, तो जयराम महतो वहाँ से खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ की प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो क्या रणनीति रहेगी आपको वहाँ चुनाव? देखिए, रणनीति हमारी यही रहेगी कि पिछली बार हम लोगों ने जो भूल की थी, क्योंकि चुनाव बेशक केडर जिताते हैं, बूथ मैनेजमेंट जिताती है, लेकिन हम लोगों ने केवल अपने कार्यक्रम में ध्यान दिया था। और इतना कार्यक्रम हुआ कि कभी हम लोग को वार रूम में बैठने का अवसर नहीं मिला, कभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर नहीं मिला, कभी उस क्षेत्र के 2 लोगों से टेलीफोन में बात करने का अवसर नहीं मिला। हमारी हार का सबसे बड़ा कारण यही था। तो इस बार उन भूलों को हम लोग सुधारेंगे और हम लोग सभाओं के साथ साथ, रैलियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन पर हम लोग जोर देंगे। तो तय है, चूँकि पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का जो निर्देश है मुझे लेकर, चूँकि 2 जगह से हम प्रत्याशी होंगे और दूसरे सीट कहाँ से होंगे इसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। तीसरी चौथी सूची तक हम लोग कर देंगे। आप जितने भी सीट सबसे पहली बात है, हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। हर एक छोटी सी आयु में मैंने तो लोकसभा से ही प्रयास किया है कि सामाजिक समीकरण को, सामाजिक न्याय को साधा जाए। आज ही मैंने जो 14 प्रत्याशी की मैं सूची लेके आया हूँ, इसमें हर वर्ग हैं, कुर्मी वर्ग से हैं, कोयरी वर्ग से हैं, यादव वर्ग से हैं, भूमिहार वर्ग से हैं, ब्राह्मण वर्ग से हैं, मुस्लिम वर्ग से हैं, तो तेली वर्ग से हैं,
एक 14 लोगों की सूची में मैंने लगभग 8-9 वर्गों को समाहित करने का प्रयास किया है। तो एक मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि हर एक वर्ग, मंडल वर्ग से भी हैं तो हर एक वर्ग, हर एक समुदाय को भागीदारी देने का प्रयास किया जाएगा। वैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है और बाहरी लोगों को भी टिकट दिया जा रहा है। आप टुंडी से भी देखे होंगे कि मोतीलाल जी, जबकि वहाँ के टुंडी से हमारे साथी लोग बहुत आए हुए हैं, बहुत दावेदार लोग हैं, उनको डिनाई करके टुंडी से बाहरी देशों दिया गया है। और सिंदरी से भी जो पार्टी विरोधी, जिसको हमारे सुप्रीमो उसके वजह से हारा गया था, आज उसको टिकट दिया गया है। कौन किसको दिया है? सिंधु उषा महतो जी का नाम सुनने में आ रहा है। आशीष महतो का पत्नी। आशीष महतो का पत्नी है। हम लोग और भी दावेदार हैं। तो आज ये सरासर अन्याय हुआ है। आपने भी दावा किया है? जी, हम लोग दावा नहीं, पार्टी के सीचे हैं। आज भाषा आंदोलन से हम सीचे हैं। तो आपने जब अपना बात को रखा है सुप्रीमो से, तो क्या उनका क्या? कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या स्टैंड होगा आपका? स्टैंड हम इसका जिस तरह से डर के माल से टिकट दिया गया है, मैं चाहूँगा जल्द ही खुलासा करने वाला किस वजह से टिकट दिया गया उषा महतो जी। विरोध जारी रहेगा आपका? विरोध जारी रहेगा, चुनाव लड़ना है, सब साथ हैं हम लोग सिंध विधानसभा के साथ। कैसे चुनाव? पार्टी तो आपको टिकट दे नहीं रही। कोई दिक्कत नहीं, दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। माई माटी की लड़ाई के लिए शंकर महतो पीछे नहीं रहेगा। अभी पार्टी के गलत के लिए हमेशा लड़ेंगे। अभी पार्टी में किस पद पर हैं आप? हम केंद्रीय संगठन महासचिव में हूँ और तमाम मीडिया के सामने आज मैं घोषणा करता हूँ कि मैं सिंध विधानसभा से इस बार बढ़िया से माई माटी के चुनाव के लिए और जो गलत नीतियों के विरोध में, जो गलत प्रत्याशी उतारा गया उसके विरोध में शंकर महतो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी से अलग होकर आप ये करेंगे? जी, क्या दिक्कत है? पार्टी छोड़ रहे हैं? एकदम पार्टी छोड़ेंगे। नाराजगी है? पार्टी नाराजगी, गलत आदमी को क्यों टिकट दिया? ये सबीर अंसारी को दे देता, प्रेम महतो को दे देता, ऐसे कुछ कितने- महतो को दे देता, ऐसे तो और बर्दाश्त कर लेते। आपके और कितने ऐसे योग्य आप उम्मीदवार हैं? सामने देख लीजिए, प्रत्याशी हैं, दावेदार लोग हैं, सबीर जी हैं। कहाँ से ये टिकट पूरा की मांग पार्टी का कर तो हम लोग सिंध से हैं। ये निर्णय तो पूरा पार्टी का, तो उसको कैसे गलत बता सकते हैं? गलत बता रहे हैं आप, पार्टी विरोधी काम किए हैं। हम लोग गारों में यदि 10 को किसी को दे देता तो शंकर महतो विरोध नहीं करता, लेकिन जो विरोध किया था, जो लोकसभा जिसके वजह से हारा गया था, आज उन्हीं को टिकट दिया गया, तो इसमें कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, संघर्ष जारी रहेगा। ठीक।